सेबी ग्रेड ए 2022 रिजल्ट्स आर आउट। और अगर हम नेक्स्ट रिक्रूटमेंट साइकिल की बात करें तो बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे होंगे जो 2023 में सेबी ग्रेड ए ऑफिसर बनना चाहते होंगे। स्टूडेंट्स, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, आर यू रेडी फॉर 2023 रिक्रूटमेंट या अभी भी आप नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हो? इस सवाल का जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से फ्रॉम स्क्रैच यू कैन प्रिपेयर फॉर सेबी ग्रेड ए 2023। स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा कि दीज आर द स्टूडेंट्स हु गॉट सिलेक्टेड फ्रॉम आई एग्जाम बी एंड वी आर प्राउड दैट वी आर एक्चुअली चेंजिंग द लाइव्स। तो नंबर ऑफ पोस्ट और सिलेक्शन की बात करें तो जनरल में 80, लीगल में 16, रिसर्च में 7, राजभाषा में 3 और आईटी में 14 वैकेंसीज के अगेंस्ट सिर्फ 2 लोगों का ही सिलेक्शन हुआ है। सो स्टूडेंट्स, अपॉर्चुनिटी विल कम ओवर हेयर नेक्स्ट ईयर, सो यू हैव टू बी रेडी फॉर इट। पर अपॉर्चुनिटी के साथ वो चैलेंज भी देखने को मिलेगा क्योंकि सेबी ने जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो चेंज कर दिया है। ये आपका ओल्ड एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, ये न्यू एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। पहले जो बैचलर डिग्री चाहिए थी इंजीनियरिंग में वो स्पेसिफिक फील्ड्स में चाहिए थी, जैसे इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर कंप्यूटर साइंस। पर अब उन्होंने ये सब स्पेशलाइजेशन डिग्री हटा दी है। अब आपको सिर्फ बीटेक डिग्री चाहिए इन ऑर्डर टू बी एलिजिबल फॉर सेबी ग्रेड ए एग्जामिनेशन। रिजल्ट्स अब आउट हो चुके हैं पर बहुत सारे कैंडिडेट्स अगले ईयर के रिक्रूटमेंट के लिए एस्पायर कर रहे होंगे, तो आज हम उसी चीज़ को डिस्कस करेंगे। Students, I know most of you are already aware about the salary, perks and promotional aspects in SEBI. और जो लोग फ्रेशर हैं या जिनको नहीं पता है इस बारे में, मैं उनको बताना चाहूँगा कि सेबी ग्रेड ए असिस्टेंट मैनेजर की जो स्टार्टिंग सैलरी होती है वो 1,07,000 के आसपास होती है। इसके अलावा आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं जैसे मेडिकल अलाउंस, लीव कंसेशन अलाउंस एंड वेरियस अदर अलाउंस। इन सभी अलाउंस को अगर हम ऐड ऑन करेंगे तो आपकी जो सैलरी होगी वो 1,07,000 से ज़्यादा होने वाली है। उसी तरीके से अगर हम प्रोमोशनल एस्पेक्ट्स की बात करें तो आप अपना करियर ग्रेड ए असिस्टेंट मैनेजर से स्टार्ट करेंगे। सेबी में प्रमोशनल बहुत फास्ट है, उसके बाद आप ग्रेड बी मैनेजर, देन ग्रेड सी असिस्टेंट जनरल मैनेजर, ग्रेड डी डिप्यूटी मैनेजर, आप फिर ग्रेड ई जनरल मैनेजर और चीफ मैनेजर यानी ग्रेड एफ तक जा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि प्रमोशनल एस्पेक्ट्स कितने सही हैं और साथ ही साथ जो आपको सैलरी मिलेगी एवरी प्रमोशन या फिर हर साल जो आपके इंक्रीमेंट्स होंगे वो बहुत ही हैंडसम है। सो दिस इज़ अ परफेक्ट अपॉर्चुनिटी और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप सेबी ग्रेड ए की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि नोटिफिकेशन कुछ ही दिनों में आने वाला है। अब मुझसे बहुत सारे एस्पिरेंट्स ये पूछेंगे कि सर हम ज़ीरो से स्टार्ट कैसे करें, तो मेरा उनसे यही कहना है कि डू यू रियली नीड टू स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच। आपका जो करंट प्रिपरेशन लेवल है, आप में से बहुत सारे जो एस्पिरेंट्स होंगे वो वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऑलरेडी अपीयर हो रहे होंगे, चाहे वो आपका आईबीपीएस हो, आरबीआई हो, नाबार्ड हो या फिर एसबीआई हो, और कुछ एस्पिरेंट्स इन कैटेगरीज में भी लाई करते होंगे। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि ज़ीरो नहीं है आपका लेवल, इट जस्ट यू हैव टू बी स्मार्ट इनफ टू पिक योर स्ट्रैटेजी। अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में मैं 2 पार्ट में डालना चाहूँगा। एक बीटेक स्टूडेंट्स को जिनको मैं प्रोफेशनल डिग्री नहीं मानता, और एक वो जिनके पास प्रोफेशनल डिग्री है सीए, सीएफए, सीएस या कॉस्ट अकाउंटेंट। अब बीटेक वाले जो हमारे पास हैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, तो उनके लिए एडवांटेज क्या है? फेस 1 उनका एडवांटेज है और फेस 2 उनका वीकनेस है, राइट। उसी तरीके से अगर मैं प्रोफेशनल स्टूडेंट्स की बात करूं तो प्रोफेशनल स्टूडेंट्स को यहाँ पीबीसी में रिप्रेजेंट कर देता हूं, जिनके पास सीए, सीएफए, कॉस्ट अकाउंटेंट जैसी डिग्री है, तो उनका फेस 2 बहुत स्ट्रांग होगा, एक डिसेंट लेवल पर होगा, बट फेस 1 में दे आर लैकिंग, राइट। तो आपको पता चल गया कि आपको कौन से फेस पर ज़्यादा काम करना है। फेस 1 क्लियर करना इज़ अ वेरी इजी टास्क, क्योंकि आपको पता है मिनिमम कट ऑफ जो क्राइटेरिया है वो 40% है
और जो इसके मार्क्स हैं वो फाइनल मेरिट में भी काउंट नहीं होते हैं। तो डिफरेंट बैकग्राउंड के लिए हमें डिफरेंट स्ट्रैटेजी चाहिए। तो मैं आप लोगों से रिकमेंड करूंगा कि iexambee.com पर मॉक टेस्ट जो फ्रीली अवेलेबल हैं वो आप जाकर आज ही दें। इट जस्ट यू हैव टू अटेम्प्ट अ मॉक टेस्ट ऑफ सेबी ग्रेड ए एंड प्लीज नोट योर स्कोर। और सारे के सारे मॉक टेस्ट फ्री हैं, मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। आप अपने लेवल को चेक कर सकते हैं। जो भी आपका मॉक टेस्ट स्कोर आएगा, मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपका मॉक टेस्ट स्कोर 0 नहीं आएगा, कुछ ना कुछ होगा आपके स्कोर में। यानी क्या पता आप 30% पे हो या फिर 20% पे हो, तो ये आपका लेवल 0 होने वाला है। आपको इस लेवल को अप करने की ज़रूरत है। तो आप अपने लेवल को जानिए बाय अटेम्प्टिंग फ्री मॉक टेस्ट ऑन iExambee वेबसाइट। ऑल्सो इफ़ यू रिक्वायर एक्सक्लूसिव हेल्प फ्रॉम iExambee, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप एक्सक्लूसिव कोर्स का पार्ट बन सकते हैं। यहाँ पर हम आपको हेल्प करेंगे आपका लेवल डिसाइड करने में कि आप किस लेवल पर हो। आपको यहाँ पर एक्सक्लूसिव मॉक टेस्ट देना है, वो मॉक टेस्ट हमारे मेंटर्स के साथ शेयर करना है। 1-to-1 हम आपसे बात करेंगे और आपको एक पर्सनलाइज स्टडी प्लान और प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी बताएंगे कि किस तरीके से आप अपने अपकमिंग एग्जाम में सीट सिक्योर कर सकते हो। स्टूडेंट्स, अगर हम सिलेक्शन रेट की बात करें तो सेबी ग्रेड ए 2020 में 134 में से 34 सिलेक्शन iExambee में से थे। उसी तरीके से आप आरबीआई का रिजल्ट भी देख सकते हैं। जो आरबीआई ग्रेड बी 21 का रिजल्ट आया, उसमें से कितने सिलेक्शन iExambee से थे। तो ये ऐड हमने पब्लिश कराया था टाइम्स ऑफ इंडिया में इन ऑर्डर टू मेक दी स्टूडेंट्स अवेयर कि अगर आपको सक्सेस पानी है तो योर जर्नी मस्ट स्टार्ट विद iExambee। तो ये हमारी फैकल्टी प्रोफाइल है। ये प्रोफाइल आप वेबसाइट पर भी जाकर देख सकते हैं कि कौन सी फैकल्टी आपके कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाने वाली है, उनका एजुकेशन बैकग्राउंड एक्सपीरियंस सब आपको वहाँ पर मिल जाएगा। नाउ दैट यू नो योर प्रिपरेशन लेवल, आपने iExambee पे जाके फ्री मॉक टेस्ट जो दिया उससे आपको अपना प्रिपरेशन लेवल पता चल गया कि आपको कितनी मेहनत और करने की ज़रूरत है। तो हम हार्ड वर्क कर लेंगे, पर हमें अपना मोटिवेशन लेवल भी पता होना चाहिए। अब स्टूडेंट्स, कई लोग सोचते हैं कि हाँ मैं बनना चाहता हूँ, हाँ मैं पढ़ना चाहता हूँ, पर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि मुझे इस साल सेबी ग्रेड ए ऑफिसर बनना ही है। तो वो मोटिवेशन लेवल आपके अंदर से आना चाहिए, तो वो जानना बहुत ज़रूरी है। तभी आप सेबी ग्रेड ए 2022 में अपना सीट सिक्योर कर पाएंगे। स्टूडेंट्स, लेट्स डिस्कस द एग्जाम पैटर्न फॉर सेबी ग्रेड ए जनरल स्ट्रीम। स्टूडेंट्स, अगर हम फेज 1 के एग्जाम पैटर्न की बात करें तो यहाँ पर 2 पेपर कंडक्ट कराए जाते हैं। पेपर 1 में नॉर्मली आपका QRE प्लस GA होता है विच कैरीज 100 मार्क्स। यहाँ पर आपको 60 मिनट्स का टाइम दिया जाता है और जो मिनिमम कट ऑफ है इस पेपर की वो 30% है। उसी तरीके से पेपर 2 की बात करें तो यहाँ पर आपसे कुछ प्रोफेशनल सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं, जैसे अकाउंट्स, फिनेंस, कॉस्टिंग, कंपनीज एक्ट, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट। तो ये भी 100 मार्क्स का होता है जिसमें आपको 40 मिनट मिलते हैं और आपको यहाँ पर मिनिमम 40% अचीव करने होते हैं। स्टूडेंट्स, ये आपका पेपर 1 क्वालिफाइंग नेचर का होता है, ये मेरिट में काउंट नहीं होता है। इट जस्ट यू हैव टू मीट द एग्रीगेट कट ऑफ विच इज़ 40%, राइट। और यहाँ पर कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं होती है। उसी तरीके से अगर हम फेज 2 के एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो यहाँ पर 2 एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाते हैं। फर्स्ट एग्ज़ाम आपका डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का होता है विच कैरीज 100 मार्क्स और इसके लिए आपको 1 घंटे का समय दिया जाता है और मिनिमम जो आपको कट ऑफ क्राइटेरिया है वो 30% है। उसी तरीके से अगर हम पेपर 2 की बात करें तो फेज 1 में जो पेपर 2 के सब्जेक्ट थे वही सेम सब्जेक्ट हैं, सच एज योर कॉमर्स, अकाउंटेंसी, मैनेजमेंट, फिनेंस, कॉस्टिंग, कंपनीज एक्ट या फिर इकोनॉमिक्स। यहाँ पर भी 100 मार्क्स का पेपर होता है, 40 मिनट का समय मिलता है आपको और 40% आपका मिनिमम कट ऑफ है। पर वेटेज मैं आपको बताना चाहूँगा क्योंकि आपको पता है एग्रीगेट कट ऑफ आपको 40% अचीव करनी है और वेटेज जो डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश की है वो 1/3 है और पेपर 2 की वेटेज 2/3 है। और यहाँ पर जो कट ऑफ होगी वो मेरिट बेस कट ऑफ होगी, यानी आप जितने ज़्यादा स्कोर लेके आ पाएंगे इस फेस में आपको इंटरव्यू में उतनी हेल्प आपको मिलने वाली है।
स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि जो आपका पेपर 2 है वो कॉमन है फेस 1 एंड फेस 2 में, तो उनके बीच में हम थोड़ा सा कंपैरिजन कर लेते हैं कि आपके जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं वहाँ से कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं दोनों ही फेस 1 और फेस 2 में। आप इस वीडियो को 2 मिनट पॉज कर सकते हैं, इस कंपैरिजन चार्ट को समझने की कोशिश कर सकते हैं कि कौन सा पार्ट आपका हेविली वेटेज रखता है आपके एग्ज़ाम में, राइट। तो इसको समझिए और अपनी तैयारी को उसी हिसाब से आप मोल्ड कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, मैं आपसे रिकमेंड करूंगा कि आप अपनी तैयारी आज ही से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अगर हम नंबर ऑफ मंथ्स को काउंट करेंगे तो आपके पास 2 मंथ्स या फिर 2.5 मंथ्स का टाइम है। और पेपर 2 चाहे वो फेस 1 में हो या फेस 2 में हो, वो बहुत ही एफर्ट्स मांगता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं और उन सभी को तैयार करने के लिए टाइम और एफर्ट चाहिए। तो मैं आपसे रिकमेंड करूंगा कि आप अपनी प्लानिंग आज ही से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि प्लानिंग होनी बहुत ज़रूरी है। उस प्लान के अकॉर्डिंग आप एक स्ट्रैटेजी बना सकते हैं कि आपको दिन में कितने घंटे फेस 1 की पढ़ाई करनी है, कितने घंटे आपको फेस 2 की पढ़ाई करनी है। तो वो एक स्ट्रैटेजी आपके माइंड में होनी चाहिए। और एग्जीक्यूशन प्लान बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट्स, क्योंकि प्लानिंग और स्ट्रैटेजी आप लोग बना लेते हैं पर उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। और ट्राई टू बी कंसिस्टेंट विद योर प्लान, क्योंकि कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। ऑल्सो आई वुड रिकमेंड कि आप iexambee.com पर विजिट कीजिए। वहाँ पर जो सेबी के प्रीवियस ईयर पेपर हैं उनको अटेम्प्ट कीजिए, अपने मार्क्स को देखिए और प्रीवियस ईयर कट ऑफ से कंपेयर करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपको लेवल पता होना चाहिए कि आप कौन से लेवल पर हैं और आपको कितनी मेहनत करने की ज़रूरत है। एंड इफ़ यू फील कि आपको एक्सक्लूसिव गाइडेंस की ज़रूरत है तो iExambee इज़ देयर टू हेल्प यू। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, वी ऑफर एक्सक्लूसिव ऑनलाइन कोर्स जिनके ये सभी फीचर्स हैं, जहाँ पर आप फैकल्टी के साथ 101 सेशन ले सकते हैं, अपनी कमियां डिस्कस कर सकते हैं, अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट डिस्कस कर सकते हैं, ताकि हम आपको एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी और प्रॉपर स्टडी प्लान दे पाएँ। और इन केस ऑफ एनी गाइडेंस यू कैन कॉल अस एट दिस पर्टिकुलर नंबर। आई होप स्टूडेंट्स यू लाइक द टूडेज वीडियो। और जो आपके पास अपकमिंग अपॉर्चुनिटी है विच इज़ सेबी ग्रेड ए 2022, उसके लिए आप आज ही से पढ़ना शुरू कर देंगे। एंड अगर आपके कोई भी सवाल हैं, कोई भी डाउट्स हैं, तो प्लीज़ फील फ्री टू शेयर देम इन द कमेंट बॉक्स। वी विल हैप्पी टू रिप्लाई यू। एंड इस अपॉर्चुनिटी को हमने वेस्ट नहीं करना है, हमें इसे ग्रैब करना है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग iExambee।